ये रिश्ता क्या कहलाता में उथल-पुथल मची हुई है। हर दिन नए मोड़ से लोगों को ये एपिसोड बांधे रखता है। 16 अप्रैल का एपिसोड भी बहुत सारा धमाका लेकर आया। आगे एपिसोड में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो सबको हैरान कर देगा। सपने में अरमान उसका प्यार से ख्याल रख रहा होगा तो एक ही पल में ये सपना टूटेगा। सुकून के पल नसीब होंगे लेकिन साथ ही उसे भीतर तक ये झकझोर देंगे। ये सपना रूही को उसकी दबी हुई भावनाओं का एहसास कराएगा, वो जज्बात जिन्हें वो लंबे समय से दबाकर रख रही थी। सपने से अचानक जागकर रूही घबरा जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, वो समझ नहीं पाती कि ये एहसास क्यों। तभी उसके दरवाजे पर अरमान दस्तक देता है और पूछता है कि ठीक है ना। लेकिन रूही जो अब भी अंदर से परेशान है बहाना बनाकर कहती है कि वो और सोना चाहती है। अरमान उसकी स्थिति से बेखबर वहां से चला जाता है। अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए रूही स्वर्णा को कॉल करती है लेकिन स्वर्णा किसी काम में व्यस्त होती है और बात बाद में करने के लिए कहती है। फिर वो विद्या और अबीर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो भी उसे बाद में बात करने के लिए कह देते हैं। इस स्थिति में रूही खुद को बहुत अकेला और टूटा हुआ महसूस करती है। दूसरी तरफ एपिसोड में एक सुकून भरा दृश्य भी दिखाया जाएगा जहां अरमान और अबीरा एक ड्राइंग एक्टिविटी में मग्न होंगे। दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हुए खूब हंसते हैं। इस पल में अरमान कहता है कि बहुत वक्त हो गया खुल के हंसे हुए, आज बहुत दिनों के बाद खुशी नसीब हुई है। कुल मिलाकर एपिसोड भावनाओं से भरा है, उलझनों से भरा है, रिश्तों के बीच के बदलते भावों से भरा है। जहाँ एक तरफ रूही अपने अंदर के स्ट्रगल से जूझ रही है तो वहीं अबीरा की अलग ही टेंशन है। तो अबीर एक नए उलझन में फंसा है। एक और चारू और अबीर ड्राइव पर निकलते हैं। रास्ते में चलते हुए अचानक अबीर की नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जिसमें कियारा किसी अनजान शख्स के साथ बैठी है। ये नज़ारा देख अबीर को कुछ अजीब सा फील होता है। वो तुरंत चारू की ओर मुड़ता है और अपनी चिंता जाहिर करता है। वो बताता है कि कियारा पिछले कुछ समय से एक शख्स सम्राट से मिल रही है। ये सुनकर चारू चौंक जाती है और साफ शब्दों में कहती है कि कियारा का कोई दोस्त सम्राट नाम का है ही नहीं। चारू की बात सुनकर अबीर और भी परेशान हो जाता है। उसे शक हो जाता है और चारू को गिल्ट होता है।